यूक्रेन युद्ध पर नेटो चीफ की टेंशन बढ़ाने वाली वार्निंग। अच्छा, नेटो चीफ हमेशा टेंशन बढ़ाते ही हैं, कभी टेंशन घटाई नहीं है इन्होंने। ये देखिए, जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उम्मीद से बहुत लंबा खिंच सकता है युद्ध। पुतिन की लंबे युद्ध की तैयारी है, यानी नेटो भी अब पुतिन को सलामी दे रहा है। क्या नेटो पुतिन की तारीफ कर रहा है? सवाल यह है कि नेटो चीफ क्या ये कह रहे हैं कि नेटो भी इस वॉर में यूक्रेन को ऐसे ही साथ देता रहेगा? कमांडर बिजलवान, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं कुछ यहां पर दिखाना चाहता हूं। देखिए, पूर्व नेटो कमांडर जेम्स स्टावरिडीस का बड़ा दावा है, पुतिन के अंधेरे जंगल से रूस कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पूर्व नेटो चीफ भी कूद गए हैं अब इस जुबानी जंग में। पुतिन रूस को अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं, ये पूर्व नेटो कमांडर कह रहे हैं। कमांडर बिजलवान, दोनों खबरें, जेम्स स्टोल्टनबर्ग और पूर्व नेटो कमांडर, इन दोनों दावों पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो इन्होंने कहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि जब आप एक लंबा वॉर लड़ते हैं तो आपके संसाधन, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है और आपकी जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना लाजमी है। और ये कुछ हद तक सही है। और जो अभी प्रेजेंट नेटो कमांडर ने कहा है कि ये वॉर बहुत लंबा खींचेगा, तो चूंकि हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि ये प्रेजेंट कमांडर है, पूर्व कमांडर है? नहीं, पूर्व कमांडर ने तो अंधेरे युग में ले जाने की बात कही है। वो नेटो सचिव जो कह रहे हैं, हाँ, जेम्स स्टोल्टनबर्ग। हाँ। और जो अभी इन्होंने कहा है कि ये वॉर बहुत लंबा खींचने वाला है, तो ये जो इन्होंने जेलेंस्की ने जो बयान दिया है पहले कि क्रीमिया तक की आज़ादी तक उस लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि रूस अपना जो इस पर कब्जा है उसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। और पहले तो उनको अपने यूक्रेन के ही जो जिन भागों पर रूस का कब्जा है, पहले उनको वहां से छुड़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्रीमिया की तरफ जाएंगे। अगर आपको पुतिन को समझना है तो उनके विंटर प्लान को भी समझना होगा। अगर आपको ये समझना है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी को रीड करना पड़ेगा। लाइए पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को और बताते हैं पुतिन का विंटर प्लान क्या है। पुतिन के विंटर प्लान को आप समझिए और अपने एक्सपर्ट से उस बारे में बात करेंगे। पुतिन रूस को अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं, ये नेटो के पूर्व कमांडर दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो रूस को एक अंधेरे युग की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन क्या रशियन ये मानते हैं? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तमाम रशियन ये नहीं मानते कि पुतिन रूस को अंधेरे युग की तरफ ले जा रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, आपने रशियन को बहुत करीब से देखा है, रशिया को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये क्या एक केवल प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, रूस में पुतिन बहुत पॉपुलर हैं। उनके जितने भी मूव्स हुए हैं, आज से 22 साल से वो शासक हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनके अगेंस्ट कोई वॉइस नहीं है। और ये जंग जो है, रूसी ये मानते हैं कि ये यूक्रेन और रूस का जंग नहीं है, ये अमेरिका और रूस का जंग है, जिसमें प्रॉक्सी यूक्रेन बना हुआ है, जो कई हद तक सही भी है। और पुतिन को इस वॉर ने और स्ट्रांग किया है पॉलिटिकली रूस में। एक तो वहां ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन ऐसे समय में बहुत ज्यादा असर्टिव हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जंग का विषय है। तो पुतिन अपनी पॉपुलैरिटी के मामले में तो बहुत आगे हैं किसी भी नंबर 2 से, या कोई कहें या नंबर 10 ही है उनके जो पीछे हैं। 1 से 10 तक वही हैं अपने आगे। बिल्कुल, 1 से 10 तक हैं, 1 से 20 तक हैं, क्योंकि उनका ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर ये वॉर लंबा चलता है, गौरव जी, प्रॉब्लम वही शुरू होगी। अगर ये वॉर लंबा चलता है, क्योंकि अभी जैसी व्यवस्था है, सैन्य रूप से पूरी दुनिया ने रूस का बहिष्कार किया हुआ है, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक ईरान। कोई भी उनको सैन्य मदद नहीं कर रहा है। सैंक्शंस पूरी तरह से फेल हो चुका है। सैंक्शन से हमने देखा है, सैंक्शन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहा। उसके कई कारण है। अच्छा सर, लेकिन उसकी रशियन इकोनॉमी श्रिंक करती जा रही है, इस साल और श्रिंक करेगी। तो जब इन्फ्लेशन होगा, 2023 कई मामलों में डिसाइसिव साल कह सकते हैं। वॉर के मामले में भी, रशिया के इकोनॉमी के मामले में भी, रशिया का फ्यूचर क्या होगा और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस मामले में भी।